तो मूवी की शुरुआत होती है वेनिस में एक ऑक्शन को दिखाते हुए, जहां पर इस जगह के सबसे बड़े बड़े लोग मौजूद थे। यहीं हम लोग साइरिस नाम के एक आदमी को देख पाते हैं, जो कि पेशे से एक बहुत बड़ा चोर था। और जाहिर सी बात है कि चोर दुनिया के जिस कोने में जाएगा वहां पर चोरी करेगा, इसीलिए यहाँ पर भी साइरिस आया होता है एक और खतरनाक चोरी को अंजाम देने के लिए। जहां पर ये बिल्डिंग के अंदर बढ़ते हुए अपने हर एक साथी को सिग्नल देते हुए जा रहा होता है कि इन्हें अपने प्लान को कंटिन्यू रखना है। और इसकी टीम में शामिल थे डेंटन, ल्यूक, मैग्नस, मीसंग और कमीला। और यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट होने से पहले हम यहाँ पर एक पुलिस टीम को भी देख पाते हैं, जो कि साइरिस को रंगे हाथ पकड़ने के लिए ही आए हुए थे। और इस टीम को लीड कर रही थी एबी नाम की एक पुलिस ऑफिसर, जो कि ना जाने कब से साइरिस के पीछे पड़ी हुई थी और आज जाकर उसके पास मौका आया था कि वो साइरिस को रंगे हाथों पकड़ सकती थी। अब ऑक्शन की शुरुआत होती है, जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर एक पेंटिंग दिखाई जाती है, जिसका प्राइस था 2 करोड़ रुपीस। इस पेंटिंग को एक इंसान ने खरीद लिया था, इसीलिए इसको वापस से लॉकर में लेकर जाया जाने लगता है। पर पेंटिंग के लॉकर में पहुंचने से पहले ही मैग्नस उसे इतनी सफाई से गायब करता है कि किसी को उसके ऊपर शक नहीं होता। और अब ये लोग हाथों हाथ ही उस पेंटिंग को 2 करोड़ में ब्लैक मार्केट में सेल कर देते हैं। जिसके बाद आती है N8 की एक पेंटिंग की, जो कि एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, पर आज तक उसका चेहरा किसी ने नहीं देखा था। साथ ही उसकी पेंटिंग की खास बात ये थी कि उसे एक मास्क की मदद से बनाया गया था, जिसमें लगभग 150 कैमरास लगे हुए थे। और उन कैमरास की मदद से वो सामने रखे ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के बाद ही उनसे रिलेटेड पेंटिंग बनाया करता था। और अब उसके मास्क के लिए बोली लगनी चालू होती है, जो कि खत्म हुई थी 2.5 करोड़ पर आकर। और वो 2.5 करोड़ की बोली भी किसी और ने नहीं बल्कि हमारे साइरिस ने लगाई थी। और अब इस मास्क को भी लॉकर में लेकर जाया जाने वाला था कि यहीं पर से चालू होता है साइरिस की टीम का खेला, जिसमें मीसुंग कहती है कि लिफ्ट, जिसके बाद वो अपने हाथ में रखे एक बटन को दबाती है और तुरंत ही वहां पर सारी की सारी लाइट चली गई थी। जिसे देखने के बाद सभी लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पर चोर या फिर घुसपैठिए पहुंच गए हैं। और ये चीज देखने के बाद सभी लोग यहाँ से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तब साइरिस चुपचाप खड़ा होता हुआ N8 के पास जाता है और उसे अपने साथ चलने को बोलता है। अब N8 भी साइरिस के साथ चलने को मान गया था, क्योंकि साइरिस ने उसे बता दिया था कि उसने ही उसकी पेंटिंग को खरीदा है और अगर उसे पेंटिंग का दाम चाहिए तो उसे पेंटिंग को लेकर साइरिस के साथ चलना होगा। अब यहाँ पर मैग्नस तुरंत ही N8 की पेंटिंग को उठाता है और हम लोग देख पाते हैं कि मीसुंग और साइरिस निकल जाती हैं N8 के साथ, जहाँ पर बाहर कमीला एक बोट में इन लोगों का वेट कर रही थी। तब एबी भी भागती हुई इनकी तरफ आती है ताकि वो जल्दी से जल्दी साइरिस को पकड़ सके, पर उसके वहां तक पहुंचने से पहले ही साइरिस यहां से निकल चुका था। इसीलिए एबी तब उनका पीछा करती है और यहाँ पर हमें एक बहुत लंबा चेस सीन दिखाया जाता है। और इतने में ही हम लोग मैग्नस को देख पाते हैं, जिसने N8 की पेंटिंग को पानी में फेंक दिया था, जिसे तुरंत ही ल्यूक आकर उठा लेता है और अब एक पेंटिंग सेफ हो चुकी थी। अब क्योंकि ये लोग वाटर के थ्रू ट्रैवल कर रहे थे, तो एबी यहाँ पर अपना दिमाग लगाती हुई सामने के बैरियर्स को बंद करवाने की कोशिश करती है। पर क्योंकि कमीला एक कमाल की ड्राइवर थी, तो वो तुरंत ही अपनी बोट को वहां से निकाल लेती है और उसके बाद पीछे फंस जाती है एबी और उसके साथियों की बोट। मतलब कि इस बार वापस से साइरिस इसके चंगुल से बचकर निकल गया था। अब ये लोग यहाँ से पहुंचे थे एक बहुत ही बड़ी बोट में, जो कि साइरिस की ही थी, जहां पर हम लोग देख पाते हैं कि N8 ने भी इनके सामने अपना फेस रिवील कर दिया था। और ये निकलता है हमारे फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन का पक्का यार, मतलब कि नेड। पर इस मूवी में इसका नाम N8 है, जो कि बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, इसीलिए इसके बारे में तुरंत ही न्यूज़ में खबर दिखाई जाने लगती है कि इसकी एक बहुत बेहतरीन पेंटिंग गायब हो चुकी है। अब जैसे ही ये खबर ब्लैक मार्केट में पहुंचती है, तो धीरे धीरे उस पेंटिंग के दाम 8 करोड़ पहुंच जाते हैं। और अभी यहाँ पर साइरिस और उसकी टीम बहुत तगड़ा मुनाफा कमाते हैं, जिसमें से 50% ये लोग N8 को देते हैं। और अब ये लोग पूरी रात इसी शिप पर पार्टी करते हैं और अगले दिन N8 यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम लोग एबी को देख पाते हैं, जो कि उसी ऑक्शन की CCTV फुटेजेस को देख रही थी, जिसमें वो लोग एक आदमी को पहचान लेते हैं जिसका नाम था डेंटन। वहीं हम लोग साइरिस की टीम को देख पाते हैं, जिन्हें जब इस बात का एहसास होता है कि डेंटन इनके साथ नहीं है, तो ये थोड़ा घबरा जाते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग डेंटन को देख पाते हैं, जिसे अब तक एबी ने पकड़ लिया था। अब एबी यहाँ पर डेंटन से पूछताछ करती हुई साइरिस के बारे में पूछ रही थी, पर डेंटन इस बात से साफ इनकार कर देता है कि वो साइरिस को जानता है। तब एबी यहाँ पर डेंटन को धमकाती है कि अगर ये इनकी मदद नहीं करता तो इसे 20 साल की सजा होगी। जिस बात से डरते हुए डेंटन इसे साइरिस की करंट लोकेशन के बारे में बता देता है, जो कि लंदन में थी। पर अभी के टाइम पर जब एबी अपने डेस्क पर पहुंचती है, तो यहाँ पर इसे साइरिस और साथ ही इसकी किसिंग के फोटो मिलते हैं। और अब जाकर हम लोग जान पाते हैं कि इन दोनों का पास्ट में कुछ रिलेशन रहा था। लेकिन अभी इस चीज पर ध्यान नहीं देती और इसके बाद ये पहुंच जाती है लंदन में, ताकि ये साइरिस को पकड़ सके। अब वहाँ इंटरपोल में पहुंचने के बाद यहाँ पर इसे हक्सली नाम का इसका बॉस मिलता है, जो कि इससे साइरिस को ढूंढने को बोलता है।
तब पहले अभी उस चीज की वजह पूछती है कि आखिरकार ये साइरस को क्यों ढूंढना चाहता है। जवाब में हक्सली से बताता है कि पूरे देश भर में एक ऐसा आतंकवादी है जो कि जगह जगह पर सुनामी लाकर अपने शेयर्स के प्राइस को बढ़वा लेता है, और इस काम में वो मदद लेता है लेवाइथन नाम की एक बहुत बड़ी हैकर की, जो कि आसपास के एरिया के डैम को हैक करने के बाद पूरे शहर में पानी छोड़ दिया करती थी। और अभी के टाइम पर अगर हमें जॉर्ज एंड लार्स और साथ ही लेवाइथन को पकड़ना है तो हमें साइरस की मदद चाहिए होगी। एबी पहले तो इस काम के लिए मना कर देती है, पर बाद में जब उसे पता चलता है कि इस चीज से लाखों लोगों की जान जा सकती है तो ये तुरंत ही साइरस के पास मदद मांगने के लिए पहुंचती है। साइरस यहाँ पर खुद भी पहले इसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, पर बाद में जब एबी पास्ट की बातें करने लगती है तब जाकर हमें एक स्टोरी के बारे में पता चलता है। और वो स्टोरी यही थी कि एक टाइम पर एबी साइरस को पकड़ने के लिए उसको अपने प्यार में गिरवाना चाहती थी ताकि वो जल्दी से जल्दी साइरस को पकड़ सके। एबी उस वक्त बस साइरस को पकड़ने के लिए ही प्यार का नाटक कर रही थी, पर साइरस को उससे सच में प्यार हो गया था। लेकिन जब साइरस को एबी की सच्चाई के बारे में पता चला तो वो तुरंत ही पेरिस से निकल गया था। और अभी के टाइम पर भी इन लोगों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि कहीं ना कहीं साइरस आज भी एबी को काफी ज्यादा पसंद करता है। और अब इसी वजह से साइरस यहाँ पर थोड़ा सा नाटक करने के बाद एबी की सारी बात को सुनना चालू कर देता है। और तब जाकर एबी इसे सारी की सारी डिटेल बताती है कि जॉर्ज एंड लार्ज लेवाइथन की मदद लेते हुए एक शहर में सुनामी लाने वाला है, और साथ ही इस चीज को करने के लिए वो लेवाइथन को 10 टन सोना देने वाला था। और इनका प्लान यही था कि उन्हें लेवाइथन के पास सोना पहुंचने से पहले ही उसे चुराना है, क्योंकि अगर लेवाइथन के पास पेमेंट नहीं पहुंचेगी तो वो काम को करेगी ही नहीं, जिससे ना तो सुनामी आएगी और ना ही कोई मरेगा। अब यहाँ पर साइरस इनकी मदद करने के बदले अपने साथी डेंटन को छुड़वा लेता है और साथ ही अपने पास्ट के सारे गुनाह को माफ करवा लेता है। जिसके बाद ये अगले दिन एबी के साथ अपनी पूरी टीम से मिलता है और इस चोरी के प्रपोजल को उनके सामने रखता है। पर यहाँ पर हम लोग जान पाते हैं कि इसकी टीम वाले इस चोरी को करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे। लेकिन जब एबी इन लोगों को गोल्ड के बारे में बताती है तो ये लोग इस चोरी में दिलचस्पी दिखाना चालू कर देते हैं। पर बाद में एबी इन्हें बताती है कि उस गोल्ड को चुराने के बाद भी इन लोगों को उसे गवर्नमेंट को वापस करना होगा, और इस बात को सुनने के बाद ये लोग वापस से मना कर देते हैं। पर साइरस तब कमान को संभालता है और यहाँ पर इन सबको किसी तरह से कन्विंस कर लेता है कि ये लोग इस चोरी को अंजाम देंगे। अब जॉर्ज एंड लार्ज का सारा गोल्ड एक प्लेन के थ्रू ट्रांसफर होने वाला था, इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक दूसरे प्लेन की मदद से उस सारे के सारे गोल्ड को चुराएंगे। तब साइरस यहाँ पर अपनी टीम से एक बहुत बेहतरीन प्लान बनाने को बोलता है, जिसके बाद वो खुद लग जाता है एक प्लेन को फाइंड आउट करने के लिए। वहीं हम लोग जॉर्जन को देख पाते हैं, जिसके साथ ही पाब्लो ने एक आदमी को पकड़ा था जो कि पुलिस वालों का साथ दे रहा था, और ये वही आदमी था जिसकी मदद से हक्सली को इस पूरे के पूरे केस के बारे में इंफॉर्मेशन मिली थी। तब पाब्लो से यहाँ पर जॉर्जन इस आदमी को जान से मारने को बोलता है। अब जब वापस से सीन साइरस पर आता है तो वो प्लान के बारे में ही सोच रहा था। तब एबी यहाँ पर इसे बात करते हुए एक पेंटिंग के बारे में बताती है जो कि इसकी मॉम के स्कूल में लगी हुई थी, और वो पेंटिंग कहीं ना कहीं इसकी मॉम और साथी एबी को बहुत ज्यादा पसंद थी। पर एक टाइम पर उस पेंटिंग को किसी ने चुरा लिया और वो आज तक नहीं मिली। और तभी अचानक से ही साइरस के दिमाग में भी एक आदमी की छवि आती है जिसके पास एक प्लेन था, इसलिए ये लोग पहुंच जाते हैं तुरंत ही उस आदमी के पास ताकि ये लोग प्लेन को भाड़े पर ले सकें। पहले तो यहाँ पर वो आदमी इन लोगों को प्लेन देने में नखरे कर रहा था, पर एबी जब यहाँ पर अपना इंटरपोल का बैज दिखाती है तो इस आदमी की ऐसी तैसी हो जाती है, और कहीं ना कहीं अब इन लोगों के हाथ में एक प्लेन लग गया था जिसकी मदद से अपनी चोरी को अंजाम दे सकते थे। पर अभी के टाइम पर भी सबसे बड़ी दिक्कत यही थी कि अगर ये इस प्लेन की मदद से दूसरे प्लेन के पास जाएंगे तो ये लोग उसके नेविगेटर में शो होने लगेंगे, और साथ ही उस जोन के एयर डिपार्टमेंट को भी इनके बारे में खबर लग जाएगी, जिससे इन लोगों को बाद में ट्रैक करा जा सकता था। तो मिसुन यहाँ पर एक डिवाइस को बनाने का तय करती है जिसका नाम था PSI, और उस डिवाइस की मदद से ये लोग उन दोनों प्लेन्स के GPS को आपस में मर्ज कर रेडार पर एक ही प्लेन शो कर सकते थे। और हम लोग कमीला को देख पाते हैं जो कि प्लेन को उड़ाने की कोशिश कर रही थी ताकि ये टाइम रहते उस प्लेन को दूसरे प्लेन के नीचे ला सके। लेकिन अभी के टाइम पर भी ये दिक्कत थी कि PSI को दूसरे प्लेन में एक्टिवेट करने के लिए इन्हें थोड़ा सा समय चाहिए था, और इसीलिए इन्हें एयर सिग्नल डिपार्टमेंट में एक ऐसे बंदे की जरूरत थी जो कि उस समय में लोगों को संभाल सके। और तब यहाँ पर एबी हैरी नाम के एक बंदे के बारे में बताती है जो कि एयर सिग्नल डिपार्टमेंट में ही वर्क करा करता था। और अब ये लोग पहुंच जाते हैं हैरी के पास मदद मांगने के लिए, पर हैरी क्योंकि थोड़ा अकड़ू था इसीलिए वो इनकी मदद करने के लिए मना कर देता है। पर बाद में साइरस इसे $10 लाख देने का वादा करता है तो हैरी इनकी मदद करने के लिए मान जाता है। और जब ये लोग वापस से अपने बेस पर पहुंचते हैं तो इन्हें पता चलता है कि जॉर्जन ने वापस से एक शहर पर हमला करवाया था जिससे उसे काफी ज्यादा फायदा हुआ है, और कहीं ना कहीं उस हमले में भी काफी सारे लोगों की जान गई थी। ये बात जानने के बाद ये लोग काफी ज्यादा दुखी होते हैं और इनकी समझ में आ जाता है कि इन्हें किसी भी हालत में जॉर्जन को रोकना होगा।
और वहीं हम लोग जॉर्जन को लिवाइथन से कॉल पर बात करते हुए देख पाते हैं। इन लोगों की बातों से हमें ये पता चलता है कि अभी के टाइम पर जो बाढ़ आई है, लिवाइथन ने वो बस डेमो दिया था और आगे का काम वो तब करने वाली थी जब जॉर्जन इसको सारा का सारा सोना दे देगा। जॉर्जन इस चीज के लिए मान जाता है। वहीं हम लोग साइरिस की टीम को देख पाते हैं जिसमें मिसुन ने उस डिवाइस को बनाकर तैयार कर लिया था जिसका नाम था PSI। पर क्योंकि ये डिवाइस एक बॉम्ब की तरह दिख रहा था, इसीलिए ये लोग सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से इसे डायरेक्ट प्लेन में लेकर नहीं जा सकते थे। तब ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये लोग एक एक पार्ट को लेकर जाएंगे और अंदर जाने के बाद उस पूरे PSI को मर्ज कर देंगे। और अब इन लोगों का प्लान ये था कि ये लोग जॉर्जन के प्लेन को हाईजैक कर उसे कहीं और पर लैंड करवाएंगे और वहां से सारा का सारा गोल्ड ले लेंगे। तब ये लोग अपने प्लेन को गायब करने के लिए इसमें काफी सारी प्लेट्स लगाते हैं ताकि ये हवा में उसको गायब कर सकें। अब आखिरकार वो दिन आ गया था जिस दिन इन लोगों को चोरी को अंजाम देना था। तब यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि जॉर्जन का सारा सोना उसी प्लेन में जा रहा था। और ये प्लेन एक नॉर्मल प्लेन ही था जिसमें काफी सारे पैसेंजर भी उसी टाइम पर ट्रैवल कर रहे थे। तब यहाँ पर हम लोग जॉर्जन के गार्ड्स को देख पाते हैं जो कि लगातार सोने पर नजर रखे हुए थे। अब हम लोग एयरपोर्ट पर साइरस और साथ ही एबी को देख पाते हैं जो कि प्लेन के अंदर घुसने की तैयारी कर रहे थे। तब साइरस यहाँ पर एबी से फ्लर्ट करता है और इसके बाद ये लोग प्लेन के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और साइरस के बाकी सारे टीम मेंबर भी इस प्लेन में पहुंच चुके थे, पर वहां पर ल्यूक आने से मना कर देता है क्योंकि उसे ये मिशन काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। ये लोग प्लेन के अलग अलग क्लासेस में सफर कर रहे थे ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो और ये अच्छे से पूरे प्लेन पर नजर रख सकें। तब मिसुन यहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि प्लेन में 4 किलर्स मौजूद है जो कि जॉर्जन के ही आदमी थे और इनके सभी टीम मेंबर PSI के सारे पार्ट्स को बाथरूम में छुपा कर रखाए थे। और एबी का ये काम था कि उसे जल्दी से जल्दी बाथरूम में जाना है और इन गुंडों की नजरों से बचते हुए PSI को वापस से इंस्टॉल करना है। और अब तक कैमिला भी उस प्लेन को बेस से लेकर निकल गई थी जिसके अंदर ये लोग गोल्ड को चोरी कर वापस से लेकर आने वाले थे। वहीं एबी बाथरूम में जाती है और PSI को मर्ज करना चालू करती है, पर प्लेन के हिलने की वजह से वो PSI इससे टूट जाता है। तब यहाँ पर साइरस इसकी मदद करने के लिए पहुंचता है, पर 2 लोगों के इकट्ठे बाथरूम में जाने की वजह से यहाँ पर मौजूद किलर्स को इनके ऊपर शक हो गया था। पर तब यहाँ पर साइरस और एबी ऐसा ड्रामा करने लगते हैं जैसे ये लोग अंदर रोमांस कर रहे हो। इसी वजह से किलर वहां से चला जाता है और इतने में ही कमीला भी उस प्लेन को लेकर इस प्लेन के नीचे पहुंच गई थी। वहीं हम लोग एयर सिग्नल डिपार्टमेंट में देख पाते हैं कि हैरी की बॉस को इसके ऊपर शक होने लगता है कि शायद ये कुछ चोरों का साथ दे रहा है। और अभी के टाइम पर PSI इंस्टॉल नहीं हुआ था तो वहां पर 2 प्लेन शो कर रहा था। तब हैरी यहाँ पर सिचुएशन को संभालने के लिए अपने हैंडीकैप होने का फायदा उठाता है और उसी बात के पीछे अपनी बॉस को बोलने लगता है कि तुम हर बार अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करती हो और जल्दी ही तुम्हारी वजह से मैं इस जॉब को छोड़ दूंगा, साथ ही तुम्हारी कंप्लेन भी करूंगा। अब इस बात को सुनने के बाद इसकी बॉस थोड़ा घबरा जाती है और इतने में ही PSI भी इंस्टॉल हो चुका था, इसीलिए अब वहां के रेडार पर भी एक ही प्लेन शो होने लग गया था। तब यहाँ पर हैरी अपनी बॉस को दिखाते हुए बोलता है कि देखो वो एक नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हो रहा था। और तब हैरी की बॉस को भी इसके ऊपर यकीन हो जाता है। और वहीं प्लेन के बाथरूम में हम लोग देख पाते हैं कि साइरस वापस से एबी को किस करता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। हैरी, जिसको ये बात समझ में आ गई थी कि इन लोगों ने PSI को इंस्टॉल कर दिया है, तो वो तुरंत ही प्लेन के पायलट को कॉल करता है और उससे बोलता है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी उस प्लेन को एक आइलैंड पर लैंड करवाना होगा क्योंकि आगे तूफान आने वाला है। और क्योंकि वो कॉल खुद एयर सिग्नल डिपार्टमेंट की तरफ से था तो पायलट भी इस चीज के लिए इनकार नहीं कर पाता और वो वापस से अपने प्लेन को मोड़ देता है एक आइलैंड की तरफ। पर जब पायलट इस चीज की अनाउंसमेंट प्लेन में करता है तो वो किलर समझ जाते हैं कि शायद कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए वो वापस से गोल्ड की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन हम लोग मैग्नस को देख पाते हैं जो कि नीचे ही अपनी डिवाइसेस की मदद से उस तिजोरी को खोलने की कोशिश कर रहा था। और डेंटन और मिसन भी बाकी सभी लोगों का ध्यान भटकाने में लगे हुए थे। पर जैसे ही साइरस को समझ में आता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है तो वो तुरंत ही सभी लोगों के ऊपर हमला कर देता है। और अब इस प्लेन के अंदर हमें एक बहुत खतरनाक लड़ाई देखने को मिलती है जिसमें हम लोग देख पाते हैं कि साइरस बहुत बुरी तरह से पाब्लो को मार रहा था। अब तक मैग्नस भी तिजोरी के अंदर घुस गया था, तब वो सोने को देखने लगता है। पर ऊपर की तरफ हम लोग देख पाते हैं कि साइरस और बाकी लोग पाब्लो और उसकी टीम से हार जाते हैं। तब पाब्लो इन सभी लोगों को बंदी बना लेता है और इसके बाद ये पायलट को एक जगह पर प्लेन लैंड करवाने को बोलता है। इतने में कमीला भी अपने प्लेन को पीछे की तरफ से लैंड कर देती है। तब पाब्लो यहाँ पर जॉर्जन को कॉल करने के बाद उसे सारी की सारी सिचुएशन बताता है और इस बात को जानने के बाद कि जॉर्जन के सोने को किसी ने चुराने की कोशिश करी थी, जॉर्जन इन सभी लोगों को भी पाब्लो के साथ अपनी जगह पर बुलाता है। पर क्योंकि इस प्लेन के बारे में अब तक पुलिस वालों को भी पता चल गया था, इसीलिए ये लोग अब कमीला के प्लेन के थ्रू जाते हैं जॉर्जन की हवेली की तरफ, जहां पर कमीला इस प्लेन को उड़ा रही थी और अंदर पाब्लो और साथ ही उसके साथियों ने साइरस और उसकी टीम को गन पॉइंट पर रखा हुआ था।
पर क्योंकि अब तक हीलिक्स को भी इस बारे में पता चल गया था तो वो कमीला के प्लेन के पीछे अपने मिलिट्री प्लेन्स को भेज देता है और बोलता है कि उन सभी प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देना। अब ये मिलिट्री प्लेन्स वाले कमीला के प्लेन के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि इतने में ही हैरी इन्हें सिग्नल देते हुए बोलता है कि उस प्लेन्स के अंदर सिविलियंस हैं, इसीलिए आप लोग उनके ऊपर हमला मत करना। पर हीलिक्स चाहता था कि वो इस प्लेन के ऊपर अटैक करवाकर इसको डिस्ट्रॉय करवा दे, जिसके बाद ये पूरे के पूरे सोने को खुद हथिया लेगा। इसीलिए वो मिलिट्री ऑफिसर से उस प्लेन को डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। पर जब मिलिट्री ऑफिसर को ये बात पता चलती है कि उस प्लेन के अंदर पैसेंजर्स हैं तो वो इस बात के लिए मना कर देता है। और कमीला जो कि इन सभी बातों को सुन रही थी वो तुरंत ही अपने प्लेन को पलटाती है और उसमें लगी प्लेट्स की मदद से वो सभी को सिग्नल देती है कि उस प्लेन के अंदर सिविलियंस मौजूद हैं। और इसीलिए तब वो मिलिट्री वाले भी चुपचाप इनका पीछा करते रहते हैं ताकि जैसे ही ये लोग अपने प्लेन को लैंड करवाएं वैसे ही ये लोग उनको पकड़ लें। अब यहाँ पर प्लेन में हम लोग देख पाते हैं कि सैरिस और इसकी टीम के लोग पाब्लो और उसकी टीम से भिड़ चुके हैं। अब यहाँ पर भी हमें एक बहुत धुआंधार फाइट दिखाई जाती है जिसका कंक्लूजन यही निकलता है कि एबी अपने दिमाग का यूज करती हुई पाब्लो को प्लेन के बाहर फेंक देती है। पर अभी के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि एक गुंडा पहुंच गया था कमीला के कैबिन में, जहां पर वो उसके ऊपर हमला करता है और वो कमीला का हाथ तोड़ देता है। पर सिचुएशन को संभालने के लिए यहाँ पर साइरस और साथी एबी पहुंच जाते हैं जो कि मिलकर उस आदमी को मार देते हैं, जिसके बाद ये लोग प्लेन को एक जगह पर लैंड करवाते हैं जो कि जॉर्जन का ही विला था। और इन्होंने प्लेन की क्रैश लैंडिंग करवाई थी तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है, लेकिन इतने में ही यहाँ पर जॉर्जन पहुँच गया था जो कि इन लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। इतने में ही यहाँ पर लिवाइथन पहुँच जाती है, जिसे जब पता चला था कि सोना चोरी हो गया था तो वो यहाँ पर जॉर्जन के साथ अपनी डील को कैंसिल कर देती है और डिसाइड करती है कि वो खुद ही इस सोने को लेकर फरार हो जाएगी। लेकिन इस बात को सुनने के बाद जॉर्जन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आती है और वो यहाँ पर लिवाइथन को शूट कर जान से मार देता है। और जॉर्जन यहाँ पर सभी लोगों की जान भी लेने ही वाला था। इतने में ही यहाँ पर मिलिट्री ऑफिसर्स पहुँच जाते हैं। पर जॉर्जन यहाँ पर शरीफ बनता हुआ बोलता है कि मैं तो अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बैठा हुआ था, पर अचानक से ही इन लोगों ने प्लेन क्रैश करवा दिया और साथ ही यहाँ पर लेवाइथन की जान भी ले ली। पर साइरस यहाँ पर अपने प्लेन में लगे कैमरे की मदद से एक प्लेट पर शो करता है कि जॉर्जन ने ही लेवाइथन की जान ली थी। और अब क्योंकि मिलिट्री के हाथ में सबूत लग गया था तो वो तुरंत ही साइरस और उसकी टीम को छोड़ देती है। साथ ही जब एबी को ये बात पता चलती है कि हीलिक्स ने इन्हें मारने के ऑर्डर दिए थे तो वो तुरंत ही इंटरपोल को छोड़ देती है। और इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें पता चलता है कि एबी ने अब साइरस की टीम को ही ज्वाइन कर लिया है, साथ ही अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। तब साइरस यहाँ पर इसे अपने साथ एक जगह पर लेकर जाने लगता है और साथ ही इसे रास्ते में एक पर्ची देता है, जिससे यहाँ पर एबी को पता चलता है कि इसने वो पेंटिंग खरीद ली है जो कि इसकी मॉम की स्कूल से गायब हुई थी। और अब इस बात को सुनने के बाद एबी काफी ज्यादा खुश होती है। पर यहाँ पर ये साइरस से पूछती है कि आखिरकार ये लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जवाब में साइरस इसे बताता है कि ये लोग सोना लेने जा रहे हैं। और अब यहाँ पर जाकर मूवी का मेन प्लॉट रिवील होता है कि दरअसल साइरस ने यहाँ पर एक अलग ही प्लान बनाया था। और प्लान कुछ इस तरह से था कि शुरुआत में जब मैग्नस तिजोरी के अंदर घुसा था तब उसने असली गोल्ड को नकली गोल्ड से चेंज कर दिया था, जिसके बाद उसने पैराशूट की मदद से उस गोल्ड को प्लेन से बाहर फेंक दिया। और ल्यूक ने कभी इनकी टीम को छोड़ा ही नहीं था। दरअसल उसका काम यही था कि वो उस असली गोल्ड को ढूंढे। और अब यहाँ पर साइरस के बाकी टीम के लोग भी एक आइलैंड पर मिलते हैं जहाँ पर ये लोग सोने को ढूंढने के बाद उसकी खुशी मनाते हैं। और अब जाकर हमें पता चलता है कि हीलिक्स के हाथ में जो सोना लगा था वो दरअसल लोहे की ब्रिक्स थी। अब साइरस के मास्टरमाइंड को देखने के बाद एबी इससे और ज्यादा इंप्रेस हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो उम्मीद है कि एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी। अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूंगा। खैर तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।